किसानों की जमीन हत्याना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमाफिया मुर्दाबाद, 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 भूमाफिया मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के आगे 4 दिन से धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू के द्वारा आज पत्रकारों को वो मौका दिखाया यहाँ से विवाद खड़ा हुआ है। सतीपुरा के बूटा सिंह जिस जमीन को लेकर कह रहे हैं कि डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा कास्ट नहीं करने दी जा रही है, इसलिए पत्रकारों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने के लिए आज मौके पर वहां मौका दिखाया गया और यह बताने का प्रयास अमित साहू के द्वारा किया गया कि कौन गलत कौन सही। इसी बात को लेकर वह मौका मुआयना करने के बाद वह पत्रकारों से रूबरू होते हुए अमित साहू के द्वारा क्या कहा गया है, सुनिए जरा। कलेक्ट्रेट पे पिछले 10-12 दिन से 26 तारीख से कुछ किसान धरने पे बैठे हैं आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और मेरे प्रति खिलाफ कि हम लोग उनकी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं और इनकी जमीन खरीदना चाहते हैं। आप लोगों ने आज मौका देखा, आपको ये स्पष्ट हो गया कि अवैध रूप से खनन किसने किया, कितना किया और गलत सही कौन है और सही कौन है। इन लोगों ने बार बार हर रोज एक नया आरोप लगाते हैं, नई बात कहते हैं। कल इन्होंने क्या कहा, इनके वहां धरने पे जो आए इन्होंने क्या कहा, उनको ये पता नहीं होता। नया दिन एक आदमी नई बात लेके आता है। कभी तो कहते हैं कि हमें खेती नहीं करने देते, अगले दिन ये आरोप लगा देते हैं कि डॉक्टर राम प्रताप ने जब गोदाम बनाए उसी टाइम मिट्टी खोद के अपने गोदाम में डाल ली और अब मुकदमा कर दिया। इन लोगों को शायद जानकारी नहीं कि 2012 में हमारे गोदाम बन के तैयार हो गए थे और इन्होंने मिट्टी 2021 में खोदी है। कम से कम बिना जानकारी के तो बात नहीं के। गोदाम के पास मिट्टी खुदाई करने से विवाद उत्पन्न हुआ है। आइए धरने पर बैठे हैं जो उनका क्या कहना है वह भी आपको जरा सुना देते हैं, सुनिए। ये 45 एनजीसी के किसान जो है अपने इस बात को लेकर धरने पर बैठे हैं कि पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के सपुत्र के द्वारा एक तहसीलदार के यहाँ अवैध खनन की दरखास्त लगा के इनके खिलाफ 177 की कार्रवाई करके इनको जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई की। उसके विरोध में इन किसानों ने धरना लगाने के पहले एडीएम साहब को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को, तीनों को ज्ञापन दिए। 15 दिन का टाइम दिया। उन्होंने जब इस बात पर कोई प्रसंज्ञान नहीं लिया तो मजबूरन धरना लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब पिछले दिनों अमित शाह ने ये कहा था कि हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, तहसीलदार ने स्वतः 177 की कार्रवाई की है, जो बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। क्योंकि तहसीलदार के एप्लीकेशन खुद ने दी, जिस के अंदर खनन विभाग की रिपोर्ट आई। उस खनन विभाग ने ये साफ कहा है कि कहीं भी खनन नहीं हुई है और किसी प्रकार की खनन पाई नहीं गई है। कहीं जमीन के अंदर आग खड़े हुए हैं, कहीं छोटे मोटे खड्डे हैं, जो खनन का किया हुआ कहीं पाया नहीं गया है। यही तहसीलदार जो उसके पटवारी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बिल्कुल साफ तौर पर कहा गया है कहीं खनन किए करते हुए ट्रैक्टर या कोई ट्रॉली या कोई इस तरह का मामला नहीं पाया गया है। जमीन के अंदर खड्डे कहीं के छोटे छोटे खड्डे हैं और खेत जुता हुआ है, उसके अंदर उसको समतल करने की कार्रवाई जो है की आवश्यकता है किसानों को, जो उनको बेदखल किया गया है। धरने पर बैठे किसान कह रहे हैं कि हमें काश्त करने से रोका जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जब इस पॉइंट पर अमित साहू से पत्रकारों ने पूछा तो आपको वह भी सुना देते हैं कि उनका आखिरकार इस पर जवाब क्या है, सुनिए। नहीं है और इसमें स्पष्ट तौर पे एसडीएम साहब ने लिखा भी है भी खेती कर सकते हैं। खेती करो, किसने रोका है? खेती करने के लिए मना कौन कर रहा है? ये जो हम लोग जहाँ खड़े हैं वो आप लोग देख सकते हो, ये हरिजनों की जमीन है।
जिस पे कास्ट नहीं हुई, क्या कारण है वो? उसका कारण ये है कि वो सामने से रास्ता आ रहा है, वो रास्ता आगे आके इन खड्डों में खत्म हो गया। ये जो रीजन है, बेचारा अपने खेत में ट्रैक्टर कैसे लेके आएगा? तो रास्ता मैंने रोका है या इन्होंने रोका है, ये आपके सामने स्पष्ट है। और दूसरी बात, सुबह आदरणीय शोभा सिंह जी के छोटे बेटे सुभाष जी ने कहा था कि मैं झोला छाप राजनीति करने वाला बोलता हूँ। तो झोला छाप राजनीतिज्ञ मैं भी हो सकता हूँ। झोला छाप राजनीतिज्ञ वो होता है जो बिना जानकारी के, बिना बात के और बिना पूरी जानकारी लिए धरना प्रदर्शन में बैठता है। जो बिना जानकारी के धरना प्रदर्शन में बैठेगा ना, निश्चित तौर पे वो झोला छाप राजनीति ही होगा। मैं मेरे शब्दों को वापस नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आप पूरी जानकारी लो, उसके बाद में आप धरना प्रदर्शन करो। अमित साहू के द्वारा कहा गया है कि जो धरना किसानों ने लगा रखा है वह तथ्य से परे है, कोई उसमें तथ्य नज़र नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम के स्तर से एक 177 का जो फैसला दिया गया उस पर किसानों का क्या कहना है वह आपको सुनाते हैं। एसडीएम के द्वारा इसके अंदर जो 177 के अंदर जो फैसला दिया है इनकी दरखास्त के ऊपर, उसमें उसने 12 फुट ज़मीन छोड़कर दीवार से बने हुई निर्माण से 12 फुट ज़मीन छोड़कर खेती करने के आदेश दिए हैं, जो कि कतई गलत हैं। किसान की भूमि है, वो उस भूमि के अंदर पहले ही डॉक्टर राम प्रताप जी के सुपुत्र 5 या 7 फुट के करीब किसानों की इन जमीन को कब्ज किए हुए हैं। वो जो दीवार खींची है वेयर हाउस की, वो 7 फुट अंदर खींची हुई है, किसानों की जमीन के अंदर खींची हुई है। हम पैमाइश करेंगे और पैमाइश करवा के सरकारी पैमाइश करवाएंगे इस बात की, और इस बात का भी मुकदमा हम दायर करेंगे कि हमारी जमीन के ऊपर 7 फुट के अंदर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। दूसरा मामला है कि अब जो आदेश जो किए हैं कि आप अपनी जुताई कर सकते हैं, तो इस बात से भी साफ जाहिर हो गया कि कल की डेट में जो आदेश हुए, पहले इनको जमीन में घुसने के आदेश नहीं थे, और अब जो एसडीएम के द्वारा कि आप अपनी जुताई कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं, अपनी फसल बीज सकते हैं, इससे ये साफ हो गया कि डॉक्टर राम प्रताप जो पूर्व मंत्री थे, उनके कारण से ही, उनके राजनीतिक हस्तक्षेप से ही इनको जमीन से बेदखल किया जा रहा था, जो स्पष्ट तौर पर जाहिर हो गया। इसलिए ये किसानों का ये कहना, किसानों पर ये आरोप लगाना कि हमने किसी को नहीं, हमारे राजनीतिक कैरेक्टर को बदनाम करने के लिए आगे चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये कुछ झोला छाप जो है हमारे को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झोला छाप हम नहीं, झोला छाप आप हो, जिनको बड़ी बनाई खेती मिल गई और उस खेती पर उस राज करना चाहते हो और लोगों को ये समझते हो वो कीड़े मकोड़े हैं, उनको निगल जाएंगे, ये निगलने नहीं देंगे। बीजेपी के युवा नेता अमित साहू के द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि अधिक खनन करने से यहाँ एक और वेयर हाउस को नुकसान होगा। वहीं दूसरी ओर जो हरिजनों की ज़मीन है उसको रास्ता जो था इन किसानों ने बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिसली राजनीति कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन प्रजातंत्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन तथ्यों से बिना जांच किए जो धरना प्रदर्शन किसान वहां पर कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर किसानों का इस पॉइंट पर क्या कहना है, इस विषय पर क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं कि रास्ता बंद है या खुला है, किसानों की क्या पीड़ा है वह भी बताते हैं। सुनिए। इन्होंने रास्ता नहीं रोका, उन्होंने डॉक्टर राम प्रताप ने रोका है। एक नहीं, अभी उसका मुकदमा भी करेंगे, अभी ले रहे हैं, नक्शा ले रहे हैं। नक्शा लेने के बाद वो डॉक्टर राम प्रताप ने जो रास्ता रोका है वो उस रास्ते का भी मुकदमा हम करेंगे, जल्दी करेंगे। एसडीएम हनुमानगढ़ ने जो 177 की कार्रवाई पर निर्णय दिया है, किसानों का उस पर भी एतराज़ है और 15 फुट जगह छोड़कर काश्त करने का आदेश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम वेयर हाउस को देखें तो उसके साथ अगर बिजाई की जाती है तो पानी या बरसात के कारण वेयर हाउस को नुकसान हो सकता है। मामला दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाने का चल रहा है। जो भी हो, राजनीति हनुमानगढ़ के अंदर गरमाई हुई है कि आखिरकार कौन सही कौन गलत। बने रहिए आप कलम न्यूज़ के साथ और कलम न्यूज़ को आप सब्सक्राइब भी करें और आगे अंदर घटनाक्रम में क्या बदलाव आता है, धरने में क्या निर्णय होता है और प्रशासन क्या करता है, आपको अगले वीडियो के अंदर जरूर दिखाएंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।